तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में स्वागत है। तो आपका भाई एक बार फिर से लाया है ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका भाई पढ़ाएगा नाउन के बारे में। नाउन नाउन इज द नेम any person, place, animal or thing। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। तो इसमें आपको क्या नॉलेज मिली कि नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नाम के बारे में अगर बात किया जाए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल के बारे में अगर जिक्र कहीं हो, कहीं भी इसका मतलब बात किया जाए, तो वहां आप किसका नाम देंगे? नाउन का नाम देंगे कि यहाँ नाउन मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं किंग्स ऑफ नाउन के। तो किंग्स ऑफ नाउन में हम नाउन के प्रकार जानेंगे। नाउन का प्रकार 5 प्रकार का नाउन होता है। डिफरेंट सेंटेंसेस जैसे होते हैं, तो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट नाउन आते जाते रहते हैं। तो अब हम भाई कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा नाउन है? तो उसको पहचानने के लिए उसका परिभाषा हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा नाउन का क्या परिभाषा है, उसकी आइडेंटिटी कैसे पहचान करें। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉमन नाउन का पहचान कराते हैं आपको कि कॉमन नाउन कैसे आप पहचानेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब होता है सामान्य वाचक संज्ञा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब उसका बड़ा ओहदा नहीं है और वो आम लोगों के बीच में रह रहा है, तो क्या है, वो नॉर्मल है। और वहीं उसका ओहदा बड़ा हो जाए, वो एकदम रिचेस्ट दुनिया का आदमी हो जाए, तो उसका जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा और वो आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक है। पहले मैं इसके आप परिभाषा लिख देता हूं, जिसमें अगर सामान्यता की बात हो। ट्रिक क्या जानेंगे आप जब इतना फार्मूला ही जान गए, जिसमें अगर सामान्यता की बात हो तो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं पेन, कॉपी, बुक। ये सब क्या है? ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब भाई आपके मन में तो सवाल चल रहा होगा कि कॉमन नाउन है, मान लो हमने यकीन कर लिया, तो
क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं, समझा सकते हैं? क्यों नहीं भाई, यहाँ हम किस लिए खड़ा है, किस लिए खड़े हैं? समझाने के लिए तो खड़े हैं। तो बेशक आप एकदम बेझिझक होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पेन जो है, अगर हम बात करते हैं केवल पेन की, तो जितने भी वर्ल्ड में पेन हैं पूरी दुनिया में, तो उन सब की भी बात हो रही है। सभी मतलब जो भी लिखने वाला सामान हो गया वो पेन में आता है, तो उन सभी की बात होगी। तो यहाँ पर सब सामान्य हो गए हैं। तो यहाँ पर सब समान हुए कि नहीं हुए? सब समान हुए। और वहीं बात करते हैं कॉपी की, तो जितने भी दुनिया में कॉपी है सभी कॉपी की बात हो रही है। और बुक्स की हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जितनी बुक्स हैं सारी बुक्स की बात होंगी। अगर हम कहेंगे कि एनसी, जैसे अगर हमें बुक चाहिए, एनसीईआरटी का हमें बुक चाहिए, इंग्लिश का बुक चाहिए, ग्रामर का बुक चाहिए, एसएसटी का बुक चाहिए, हिंदी का बुक चाहिए, इंग्लिश का बुक चाहिए, अगर ऐसे कहेंगे तो ये कॉमन नहीं रह जाएगा। जैसे वहीं पर पेन की बात करते हैं, अगर पेन में हम कहेंगे हमें एल्कोस का पेन चाहिए, फलाना डिमकाना कोई भी कंपनी का पेन चाहिए, तो वहां पर जब हम नेम लेंगे तो वो कॉमन नहीं रहेगा, जिसमें सभी समान आते हैं। मतलब एक का नाम लेते हैं तो सब समान, मतलब पेन का नाम हमने लिया तो जितने भी पेन होंगे सब का नाम समझ लो लिया जा रहा होगा। अगर किसी एक कंपनी का नाम लिया जा रहा होगा पेन के द्वारा कि ये इसी कंपनी का पेन है, तब हाँ वहां कॉमन नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। तो ये अगर आप समझे तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर नाउन पर। इसको अच्छे से आप समझ ले, पहले देख ले एक बार। अब हम चलते हैं प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वह शब्द है जो किसी विशेष वस्तु स्थान के बारे में बात करे। तो प्रॉपर नाउन वह है जो प्रॉपर नाउन वह शब्द है जो किसी विशेष वस्तु स्थान के बारे में बात करे। यानी प्रॉपर नाउन वह है जो किसी स्पेशल थिंग्स, प्लेस और किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करे, पर्सन के बारे में, किसी भी स्पेशल पर्सन के बारे में बात करे तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हो जाएगा कि मैं आगरा हूं, मैं आगरा हूं। अब यहाँ पर जो आगरा है वो क्या है? फेमस थिंग है, मतलब फेमस प्लेस है। आगरा क्या है? फेमस प्लेस है। यहाँ पर आई एम इन आगरा। अब यहाँ पर जो आगरा है वो उसको हमने आगरा को हमने शुरुआत में उसका जो लेटर है कैपिटल लेटर में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आगरा जो है वो फेमस प्लेस है। क्या है? फेमस प्लेस है। तो प्रॉपर नाउन में अगर कहीं भी प्रॉपर नाउन आता है तो उसका जो
स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा। तो हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा। और जैसे मैं कहूं कि मैं दुबई हूं, आई एम इन दुबई। दुबई, अब दुबई भाई ये तो कंट्री हो गया। ये भी जब भाई हमारे मतलब इंडिया के राज्य ही इतने फेमस हैं, तो भाई अदर कंट्री, वो तो दूसरा कंट्री है, वो कितना फेमस होगा, वो भी फेमस है। तो यहाँ पर डी हमने स्मॉल में लिखा, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो ये प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, इसको प्रॉपर नाउन हम नहीं कह सकते। इसकी जगह पर हमें कैपिटल डी लिखना रहेगा, कैपिटल डी। अब हुआ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का जो मतलब स्थान का एग्जाम्पल था कि किसी भी इस स्थान, विशेष स्थान की बात हो तो वहां प्रॉपर नाउन होगा। तो स्थान वाला हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? किसी विशेष वस्तु का, वस्तु का लेते हैं। जैसे हो जाएगा वस्तु में तो सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब कितने फेमस हैं, बहुत ही फेमस। पूरी दुनिया इन्हीं की वजह से चल रही है, पूरी दुनिया इन्हीं के कंट्रोल में आ चुके हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्हीं सब के कंट्रोल में चल रही है। हम वीडियो भी बना रहे हैं तो इन्हीं सब के अब मदद से बना रहे हैं। मतलब हर कुछ ना कुछ वेबसाइट का तो मदद ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब कितने हो जाएंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे। और वहीं पर हम जैसे और भी कोई वस्तु वाला लेते हैं। वस्तु मतलब होता है कोई भी चीज, तो कोई भी चीज में कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने ले लिया कोई और चीज का नाम लेते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी, अगर हम वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, अगर आयरन वायरन लेते हैं, मतलब लोहा वहा का एग्जांपल लेते हैं। तो आयरन अगर हम कहेंगे तो ये तो भाई पूरी दुनिया की आयरन की बात हो रही है। तो ये तो हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हमें लेना क्या है, प्रॉपर लेना है। तो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या हो गए, बहुत सारे फेमस और भी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। तो ये सब मतलब इन्हीं की वजह से आज दुनिया बहुत अच्छी तेजी से तेज प्रगति कर रही है। और ये सब अदर कंट्री से हैं। और ये सब इतने मतलब ताकतवर हैं कि मतलब जो इस कंट्री का मतलब जिस कंट्री ने इसको बनाया है, अमेरिका, ज्यादातर अमेरिका कंट्री का होता है ये सब एप्लीकेशन, वहीं सबसे बन के आता है अदर कंट्री से। तो वो सब पहले अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे ना, तो वो हमें फिजिकली कंट्रोल किए थे। अब वही सब हमें मेंटली कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा जो है, शिक्षा को मतलब जागरूक नहीं किया जा रहा है बच्चों को, कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो और भी हो जाएंगे फेमस में, जैसे सन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो ये सब भी बहुत फेमस है, सन, अर्थ, मास। इनके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें किसी समूह या झुंड की बात हो, जिससे मतलब एक ही वर्ड से पूरे समूह या झुंड के बारे में पता चल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कि सभी एक कैटेगरी के हैं। जैसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ।
जिसमें किसी समूह या झुंड के लोगों की बात की जाए, मतलब जिसमें किसी समूह या झुंड के बारे में बात की जाए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया स्टूडेंट, वर्कर, डॉक्टर, पुलिस। अब भाई स्टूडेंट के बारे में कुछ बोलेंगे तो स्टूडेंट को मतलब पूरे स्टूडेंट अपने ऊपर लेंगे। वर्कर के बारे में कुछ बोलोगे तो वर्कर अपने ऊपर लेंगे। और डॉक्टर के बारे में कुछ बोलेगी आप तो पूरे डॉक्टर के बारे में आप मतलब एक डॉक्टर के बारे में आप बोलेंगे, जितने भी डॉक्टर कैटेगरी के हैं सब मतलब अपने आप को समझेंगे कि मुझे कह रहे हैं। और पुलिस के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो पूरे पुलिस आ जाते हैं। कोई नाम लेकर अगर कह दे कि हाँ ये मतलब रमेश पुलिस, हाँ तो अब उसकी सिर्फ बात हो रही है। और पुलिस अगर केवल कह दिया जाए तो सारे जो पुलिस कैटेगरी के हैं सब आ जाएंगे, सबका नाम खराब होगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हुआ। तो हम अब चलते हैं मटेरियल नाउन पर। क्या मटेरियल नाउन पर चलते हैं। मटेरियल नाउन क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बात करें। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मटेरियल नाउन समझे आप, जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बात करें। पदार्थ क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर, सीमेंट और गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो ये सब जो हो गए ये सब मटेरियल में आते हैं। किसमें आते हैं? मटेरियल में, धातु में आते हैं। तो ये अगर आपको क्लियर हुआ तो नेक्स्ट हम किस पे बढ़ते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें अदृश्य चीजों की बात जाए। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, यानी कि हवा। हवा को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हैप्पी, सुख को हम देख सकते हैं। सुख अंदर से होता है। किसी भी को सुख होता है जो अंदर से होता है। लेकिन जब वो स्माइल करता है या चेहरा उसका प्रसन्न होता है तो खुशी उसकी दिख जाती है। लेकिन खुशी जो होती है वो फील करने की चीज होती है, वो अंदर की चीज हो जाती है, तो वो दिखती नहीं है। भले ही सामने वाला का चेहरा अगर उस तरीके से बन जाता है तब हमें जाकर मालूम होता है
कि वो खुश है। और हो जाएगा पेन, किसी भी का दर्द, कोई भी, जैसे आपका दोस्त है, बहुत से दोस्त तो बहुत कमीने होते हैं। जैसे आपका दोस्त है, वो पेड़ से ऊपर से गिर गया, अभी हमारी बात है, हम हमारे दो दोस्त थे, हम दोनों, हम मतलब तीनों गए थे वहाँ जंगल में थे, और गए थे फ्रेन खाने, फ्रेन खा मतलब फ्रेन खा ही रहे थे हम। तो हमारे दोस्त एक थोड़े मतलब फैट थे, वो कहे कि चढ़ नहीं पाएंगे ऊपर, तो हम दोनों ही सिर्फ ऊपर चढ़े। तो मतलब हम मतलब ज़्यादा ही कुछ पाने की आशा हमें, कहीं भी मतलब किसी भी डाढ़ पर हम चढ़ जाते थे। तो इसी के चक्कर में हमने एकदम सड़ी हुई डाढ़ पकड़ ली, और उस डाढ़ को पकड़ने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हुई कि हम सीधा वो मतलब आसमान से गिरे और जमीन पर अटके नहीं, पटके। तो यहाँ पर हमारा जो हालत था, इतना मतलब कंडीशन खराब हो गया था कि मैं मतलब उस समय हमारे आंख में आंसू भी आ गया था, आंखें लाल हो गई थी, सीने में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो दोनों दोस्त क्या कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, स्माइलिंग कर रहे थे, मतलब वो मेरा दर्द जो है वो महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दर्द है, ये दर्द दिखने की चीज नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।